कहा अब हम आते हैं हिमालय में, और हिमालय के बनने की कहानी को आपने समझा। अब हिमालय को आप पढ़ेंगे और हिमालय को आप देखेंगे कि दोस्तों इस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। और यह हिमालय हमने आपको कहा यह 33 सागर की जगह यह हिमालय बना है। और इस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है जिसे हम महान हिमालय कहते हैं या उसी को ही बृहद हिमालय कहते हैं, इसे ही बृहद हिमालय या इसे ही महान हिमालय कहते हैं। इसे हमने क्या नाम दिया है? महान हिमालय। जो बीच वाला हरे कलर से हमने बनाया है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लघु हिमालय कहते हैं और इसे ही मध्य हिमालय भी कहा जाता है। यदि बात करें सबसे नीचे की ओर जो नीले कलर से मैंने बनाया है इसे हम शिवालिक हिमालय या इसे हम वाह हिमालय कहते हैं। वाह मतलब बाहर का हिमालय। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आई। यानी आपने हिमालय को कितने भागों में बांटा? पहला भाग बृहद हिमालय, पहला भाग बृहद हिमालय, दूसरा भाग लघु हिमालय, तीसरा भाग शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो पहला भाग है महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय। इस तरह आपने अपने हिमालय को 3 भागों में बांटा है। अब एक एक करके पढ़ना, इनके बारे में पढ़ना चालू करते हैं और किस प्रकार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, उसके क्वेश्चन में बनने वाली उस प्रवृत्ति को भी आप देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले हम महान हिमालय को पढ़ेंगे और महान हिमालय में क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसके नाम के अनुरूप इसका काम है। इसका नाम है महान, इसलिए इसका काम भी है बड़ा महान। क्योंकि दोस्तों इस महान हिमालय में विश्व की जितनी बड़ी बड़ी चोटियां हैं ना वो सब इसी में ही आती हैं। क्योंकि आप देख लीजिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, यह भी इसी हिमालय में ही स्थित है। किसमें? इस महान हिमालय में ही स्थित है। आप देखेंगे यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है? यह माउंट एवरेस्ट है, वो भी महान हिमालय का ही हिस्सा है। भारत देश में पूर्ण रूप से अवस्थित भारत देश में जो पूरी तरह से भारत देश में है उस चोटी का नाम है कंचनजंगा। और यह भी कहां है? यह महान हिमालय में आती है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन क्वेश्चन यदि पूछे कि पूर्ण रूप से यदि भारत में जिसका विस्तार है उस चोटी का नाम बताइए, उस ऊंची चोटी का नाम बताइए, तब आप याद रखना कंचनजंगा 8598 मीटर। ये केटू जो थी वो 8611 मीटर थी, लेकिन ये पूरी तरह से भारत में इसका विस्तार नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन ऊंची चोटी पूछेगा तो आप नाम यही रखना, केटू ही आंसर लगाना। यदि पूर्ण रूप से भारत में विस्तार जिसका पाया जा रहा है तब आप आंसर क्या लगाना? कंचनजंगा को लगाना। ठीक है, तो याद रहेगा सबको। और भी देख लीजिएगा, और भी बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे कामेद है, त्रिशूल है, नंदा देवी है। ये सब उत्तराखंड में पाई जाने वाली इस महान हिमालय में स्थित ये चोटियां हैं। इसके बाद आप देखेंगे धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मकालू है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। ये सब हिमालय में, महान हिमालय में स्थित ये ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। तो सबसे बन जाएगा, बन जाएगा। तो महान हिमालय में क्या महानता थी कि हमने देखा कि इसमें विश्व की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, यानी विश्व की बड़ी बड़ी चोटियों की बात करें तो इस महान हिमालय का ही हिस्सा है, इसलिए इसका नाम भी पड़ा महान हिमालय। क्या नाम पड़ा? इतना बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। और यदि हिमालय इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा जिसका नाम है लघु हिमालय। क्या नाम है? और इस लघु हिमालय को पढ़ना चालू करते हैं दोस्तों। ये महान हिमालय के नीचे स्थित है, मध्य में स्थित है ये लघु हिमालय। ये हिमालय का दूसरा भाग जिसे हम दूसरे भाग के रूप में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मध्य हिमालय या इसी को ही हम लघु हिमालय कहते हैं। यदि लघु हिमालय की बात करी जाए तो इस लघु हिमालय को दोस्तों आपने देखा कि इसे हम कई पर्वत श्रेणियों में अलग अलग भागों में बांट देते हैं। इस लघु हिमालय को आप देखेंगे कि इसे हम 5 पर्वत श्रेणियों में बांटकर पढ़ेंगे। जो यह जम्मू कश्मीर की ओर है उसे हम पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। यदि लघु हिमालय की बात करी जाए तो इस लघु हिमालय को हम 5 भागों में बांटकर पढ़ेंगे जो आप देख पा रहे होंगे। इसे अगर बात करी जाए तो आप देखिएगा जो जम्मू कश्मीर की ओर है उसे हम क्या कहते हैं? पीर पंजाल श्रेणी। जो यदि बात करी जाए जो अगर देखें कि उत्तराखंड में जो श्रेणी स्थित है इस लघु हिमालय की उसे हम धौलाधार श्रेणी कहते हैं। और जो कि धौलाधार श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये धौलाधार श्रेणी कहां
होगी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह मशहूरी श्रेणी यह कहाँ है? यह उत्तराखंड में है। यह बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, आप लोग घूमने भी गए होंगे। यह उत्तराखंड में लघु हिमालय का यह हिस्सा है। यह मशहूरी और नागटिभा भी किसका है? ये भी उत्तराखंड का हिस्सा है। और महाभारत ये नेपाल में आता है। कौन से एरिया में आता है? नेपाल में। यानी आपने क्या सीखा कि सर हमने लघु हिमालय को 5 श्रेणियों में बांटा है। कितनी श्रेणियों में? जो पहली श्रेणी है उसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी, जो दूसरी श्रेणी है उसका नाम है धौलाधार श्रेणी, जो तीसरी श्रेणी है उसका नाम है मशहूरी, और जो चौथी श्रेणी है उसका नाम है नागटिभा, और जो 5वीं श्रेणी है उसका नाम है महाभारत। यदि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछे कि बताइए कि पीर पंजाल श्रेणी कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में है। यदि आपसे कहे कि धौलाधार कहां है, यह हिमाचल प्रदेश में है। यदि आपसे कहे कि मशहूरी कहां है, यह उत्तराखंड में है। यदि आपसे कहे कि बताइए कि यहाँ पर नागटिभा कहां पर है, तो यह उत्तराखंड में है। और यदि आपसे पूछा जाए कि महाभारत कहां है, तो यह कहां है? यह नेपाल में है। कहां है? नेपाल में। इतना बन जाएगा, ठीक है। तो ये 5 पर्वत श्रेणियों में इसे बांटा गया है। और यदि आपको हम बताएं कि यह लघु हिमालय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनोरम है और बहुत ही दृश्यमयी है। यह लघु हिमालय तो ही वो है जहां पर आप खूब इच्छा करते हो घूमने जाने की। जब आपकी शादी होगी तो आप सोचते हो कि हम भी वहीं चले जाएं, जिसका नाम है कुल्लू मनाली। यह कुल्लू मनाली और शिमला जैसे ये स्थान जो हमारे बहुत ही सुंदर ये जगह है, ये सब लघु हिमालय का ही हिस्सा है। ये सब किसका हिस्सा है? और ये बहुत ही ज्यादा मनोरम और दृश्यमय, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर यह जो स्थान है, ये सब लघु हिमालय का ही हिस्सा है। और दोस्तों यहाँ पर क्या आप देखेंगे कि जब इसमें धूप पड़ती है, जब यहाँ पर ठंड के बाद जब थोड़ा थोड़ा धूप पड़ती है, तो ये बर्फ की जो बर्फ वहां पर जमी होती है ठंडी के समय में, फिर वो पिघलने लगती है। और पिघल कर जब वो पानी बनती है, तो उन पहाड़ों और पर्वतों में बहुत ही सुंदर घास के मैदान बन जाया करते हैं। और उन घास के मैदानों को ही तो मर्ग कहा जाता है। और इतने सुंदर और इतना दृश्यमय होते हैं वो मर्ग, जिसे हम गुलमर्ग या सोनमर्ग कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में उन्हें ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस सुंदर जगह को। और शिमला और कुल्लू मनाली यह सब कहां पर है? ये सब हिमाचल प्रदेश राज्य में है और यह लघु हिमालय का हिस्सा है। और यदि आपसे कहा जाए कि यहाँ पर घाटियां कौन सी पाई जाती हैं, तो यहाँ पर कुल्लू और कांगड़ा घाटियां पाई जाती हैं। और इसी कुल्लू कांगड़ा घाटियों में स्थित है ये कुल्लू मनाली या शिमला जैसे यह बहुत ही सुंदर जगह, ठीक है। तो कुल्लू और कांगड़ा घाटी, जैसे कुल्लू घाटी में है कुल्लू मनाली और शिमला है कांगड़ा घाटी में, ये आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। यह एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन कौन सी घाटियां यहाँ पाई जाती हैं, तो हिमाचल प्रदेश में और लघु हिमालय में, यह लघु हिमालय का ही हिस्सा है, यह हिमाचल प्रदेश राज्य। और यहाँ पर कुल्लू और कांगड़ा घाटियां पाई जाती हैं। और इसी कुल्लू और कांगड़ा घाटियों में ही क्या होता है? यह शिमला और कुल्लू मनाली जैसे जगह जो आपके बहुत ही ज्यादा घूमने की जगह, ठीक है। और घाटियां क्या होती हैं आप जानते हैं क्या? घाटियां किसे कहा जाता है ये जानते हैं क्या? देखिएगा घाटी किसे कहेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इस तरह यदि आकार हो तो वो घाटी होता है, और ज्यादा ही गड्ढा हो जाए तो उसे हम गार्ज कहते हैं। अब और ज्यादा गड्ढा हो जाए तो उसे हम कैनियन कहते हैं। जैसे कि पहली वाले को हम क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे। क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे। दूसरे को हम गार्ज कहेंगे और तीसरे को हम कैनियन कहते हैं। और ये हमारे देश में तो नहीं होता है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों जैसे देशों में यह पाया जाता है, ठीक है। तो ये 3 तरह की स्थितियां होती हैं। जैसे आप भी कहीं घूमने जाते हैं, जब ऊपर आप जाते हैं तो रोड में, जब जैसे पहाड़ों में कोई रोड होती है आपने देखा होगा, और रोड में जब ऊपर से आप चलते हैं तो नीचे झांकोगे तो कहोगे अरे बहुत गहरी घाटी है, ऐसा बोलते नहीं हो? बताओ ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते? ठीक है। तो हमने वही तो कहा कि जो नीचे जो एक प्लेन सरफेस होता है, कि देखिए घाटी उसे कहेंगे जो गड्ढे नुमा जगह होगी, ठीक है। और जब ऊपर चढ़े व्यक्ति को नीचे जब देखोगे तो वो घाटी नजर आती है। और जब कोई घाटी में खड़ा हो तो ऊपर चढ़े व्यक्ति को वो पर्वत कह देता है, यानी पहाड़ कह देता है कि नहीं कहता? बात को समझना। और घाटी में ही तो लोग निवास किया करते हैं, क्योंकि घाटी थोड़ा प्लेन सरफेस होती है कि नहीं होती?
घाटियां प्लेन होती है कि नहीं होती? पहाड़ और पर्वत प्लेन नहीं होते, आप देखते हैं वो ऊबड़ खाबड़ होते हैं। लेकिन जो अगर आप देखें कि जो घाटियां होती हैं वो थोड़ा प्लेन होती हैं, क्योंकि वहां पर हम रह सकते हैं। तभी ना आपने देखा होगा कि कश्मीर की वादियों में और कश्मीर की घाटियों में हम झंडा गाड़ेंगे। ये हमारा बहुत दिन से ये हमारा तमन्ना रही है, जो आज पूरी हो रही है कि कश्मीर की घाटी में हम झंडा गाड़ेंगे। क्योंकि कश्मीर की घाटियों में ही तो लोग रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर्वत में ऐसा रहना थोड़ा मुश्किल हो जाया करता है। इसीलिए आपने खूब अच्छी और जगह बता देते हैं। केदारनाथ आपने देखा होगा, उसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, ठीक है। और केदारनाथ में जब बादल फटे थे तो पूरा पानी चारों ओर से आ गया था और बीच में ही तो लोग रहते थे, क्योंकि पहाड़ों से के चारों ओर से वो घिरा हुआ एरिया है और वो घाटियों में ही रहते हैं सब लोग। और जब पानी ऊपर से आएगा तो वो जाएंगे कहां? इसलिए ज्यादा दुर्घटना हुई थी और ज्यादा, ठीक है, ऐसी ज्यादा हुई थी इसी वजह से। तो बात समझ पा रहे हैं ना कि लोग घाटियों में ही ज्यादा निवास करते हैं। तो इसी को हमने कहा है, इसीलिए तो शिमला और कुल्लू मनाली जैसे जगह ये भी घाटियों में ही बसी हुई है। और उन घाटियों का नाम आपको याद रखना है, जैसे कुल्लू घाटी, जैसे कांगड़ा घाटी, याद रहेगा? ये आपको हम बताना चाहते हैं, इस नाम याद रखिएगा, कुल्लू कांगड़ा घाटी, इस तरह आप नाम याद रखेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। और इसी के बाद यदि हम बात करें, अब थोड़ा सा हम आते हैं शिवालिक हिमालय में। और दोस्तों, इस शिवालिक हिमालय की बात किया जाए तो ये लास्ट का हिमालय है। और इस शिवालिक हिमालय में ज्यादा कोई खास बात तो नहीं है। ये है दोस्तों नीले कलर से ये शिवालिक हिमालय, और यहाँ पर भी घाटियां पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो घाटी पाई जाती है उसे दून और द्वार कहा जाता है, जैसे कि हरिद्वार, जैसे कि देहरादून, ये सब घाटियों में ही बसे हुए हैं, इसलिए इसे दून और द्वार कहा जाता है। और इनके नाम के पीछे भी लिखा है देहरादून, हरिद्वार। ऐसा समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। और यहाँ पे भी जो घास के मैदान होंगे उसे बुग्याल और प्याल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बुग्याल और प्याल कहा जाता है। याद रहेगा? ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक, बाकी का बचा अब कल पढ़ाएंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे। अभी इसको बहुत सारी छोटी छोटी और बातें हैं, इसको कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैप याद रखिएगा, अभी आपका हिमालय तो हो ही चुका है।